नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें निगाहें इस पर टिकी हुई है कि चंद्रयान सफल लैंडिंग कर पाता है या नहीं कर पाता है। भारत को इसके किस तरह के लाभ यहां पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ज्योतिष गणना के हिसाब से अगर देखें तो चंद्रयान सफल होगा या असफल होगा, यही जानते हैं। हम इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी अंकिता जी। नीति शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे जो देशवासी हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं, वो यहाँ पे प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि सफलता मिल जाए और जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लैंड कर जाए। एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इसे किस तरह से देखती हैं? बहुत ही प्राइड मोमेंट्स हैं ये हम सबके लिए, क्रॉस द ग्लोब जितने भी भारतीय हैं। और भारत को ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र माना जाता है। विश्व गुरु था, है और रहेगा। और कहीं ना कहीं इस यान की सफलता से वो मैसेज पूरे विश्व को जा रहा है। आप देखिए कि रशिया का भी लूना 25 दुखद घटना है, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कॉस्टिंग थी उसकी। बिल्कुल। रशिया स्पेस टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक फेलियर हुआ। तो यहाँ पे और वहीं विपरीत परिस्थितियों में भारत ने बहुत ही कम लागत में चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया, और आज अभी तक चंद्रयान 2 के रोवर से भी उसका संपर्क हो चुका है। तो ये एक और शुभ सूचना है। और अब जब ये रोवर चंद्रयान के कल जब स्थिति आएगी, क्योंकि देखिए लूनर डे कल से स्टार्ट रहेगा। 14 दिन का ये अंतराल है जब चंद्रमा पर सूरज की किरणें आएंगी। वहीं से ये यान अपनी ऊर्जा ग्रहण करेगा और वहाँ पे जब लैंडिंग के बाद प्रज्ञान जब वहाँ पे रिसर्च करेगा, वहाँ की सैम्पलिंग लेगा, पिक्चर्स लेगा कि वहाँ के वायुमंडल कैसा है, कैसे खनिज हैं, क्या वहाँ की एग्जैक्ट स्टेट है, उसकी जब गणना करेगा तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करेगा। ज्योतिष में बिल्कुल ज्योतिष के रूप में मैं जानना यहाँ पर चाह रही थी कि ज्योतिषी गणना क्या कहती है कि क्या चंद्रयान सफल होगा? देखिए, सबसे पहली बात, चंद्रमा को समझना ज्योतिष में बहुत ज़रूरी है। वैदिक परंपरा में चंद्रमा को सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ही ज्योतिष में आपको दशाएं मिलती हैं जी। आपका जो नाम का अक्षर निकलता है वो भी नक्षत्र के आधार पर निकलता है। वहीं पे जब हम चंद्रमा को मन सो जाता बोलते हैं, यानी आपकी मन की ऊर्जा का कारक चंद्रमा है जी। आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो सब चंद्रमा से, जो आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, आप देखेंगे जब फुल मून होता है या नो मून होता है, अमावस्या पूर्णिमा के आसपास जी, जो लोग मेंटली थोड़े से चैलेंज पीपल होते हैं या बीमार लोग होते हैं, या इन जनरल आप और हम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं इन साइकिल्स के आसपास। चंद्रमा और पृथ्वी की जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं, उनका अलाइनमेंट कुछ इस तरह है कि पृथ्वी के ऊपर जो हाई टाइड है, लो टाइड है, वो सब इस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से आती है। सिमिलरली हमारा शरीर के अंदर भी 70% पानी है जो फ्लूइड है, तो वो भी एजिटेशन में आता है जब ये मैग्नेटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन जी, इस टाइप, हैप्पी मूड, लो मूड, ये सब चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है। डिप्रेशन भी हम ज्योतिष में चंद्रमा से देखते हैं, तो वहीं आपकी हैप्पीनेस भी वहीं से कैलकुलेट करते हैं। माँ का कारक माना जाता है। अब ये जो यान जिस दिन लॉन्च हुआ, क्योंकि मुहूर्त का बहुत महत्व होता है, आप कार्य को प्रारंभ कब कर रहे हैं। 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा से दोपहर को 2:35 पे ये लॉन्चिंग हुई थी। उस समय जो लगन बन रहा था वो वृश्चिक राशि का लगन बन रहा था, जो ईस्टर्न होराइजन में जो लगन उदय हो रहा था, उस समय की जो कुंडली आती है, जो ट्रांजिट आता है, और समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे जी। रोहिणी चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। अध्यात्म में आप एक स्टोरी पढ़ेंगे कि ये जो 27 नक्षत्र हैं चंद्रमा की पत्नियां हैं, उसमें से रोहिणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी है, जिसकी वजह से ही उनको शाप मिला था कि उस पत्नी के साथ बहुत समय व्यतीत करते हैं, दक्ष की बाकी पुत्रियों के साथ नहीं करते हैं। तो उनको क्षय होने का शाप दिया था और उसको भगवान शिव ने फिर आके अभेदान दिया था और अपने शीश पे चंद्रमा को नवाजा था, जिसकी वजह से वैनिंग और वैक्सिंग साइकिल चंद्रमा की प्रारंभ हुई थी जी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और कल जो स्थिति बनेगी, अगर आप इसको 23 तारीख को वीडियो को डालेंगे, तो कल जो स्थिति बनेगी सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष की बनेगी जी।
अगेन मुहूर्त वाइज बहुत अच्छी तिथि है। कल 6:04 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यान जाएगा। उस समय मकर राशि का उदय हो रहा है और मकर राशि के जब उदय हो रहा होगा, चंद्रमा उस समय तुला राशि जो कि वायु तत्व राशि है वहां पे गोचर कर रहा होगा, विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में। अगेन ये पॉजिटिव नक्षत्र है। और जब मकर राशि के जो स्वामी उस समय अपने दूसरे भाव में रेट्रो होकर शनि जो है एक्यूरियस साइन में गोचर कर रहे होंगे। दूसरे भाव में स्वग्रही होना लग्नेश का बहुत शुभ है और एसेट्स को दिखाता है आपकी जो यहाँ से एक चीज़ और दिखती है कि भारत की इकोनॉमी जो आज 5वें नंबर पर है, निश्चय रूप से इस यान की सक्सेसफुली लैंडिंग के बाद आप देखिएगा डायरेक्ट इम्पैक्ट इसकी इकोनॉमी पर आएगा ऑन अ पॉजिटिव साइड बाय द टाइम। दूसरी तरफ गुरु केंद्र में बैठे हैं चौथे भाव में, वो अगेन भारत की मान पद प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर स्टैब्लिश करते हुए देखे जाएंगे। शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन योग है, परिवर्तन योग को बहुत शुभ माना जाता है और यहाँ पे शुक्र और गुरु का इत्तिसाल योग है। ताजिक शास्त्र जो होरारी सिस्टम है प्रश्न कुंडली में इत्तिसाल योग बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें स्लो मूविंग प्लैनेट जो हो रहता है वो थोड़ा सा आगे होता है फास्ट मूविंग प्लैनेट से और ये 1 डिग्री का अंतराल है। तो इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस, क्योंकि ये दोनों गुरु माने जाते हैं। शुक्र और जो गुरु हैं जुपिटर जिसको हम बोलते हैं, देवताओं के दानवों के क्लैन के ये गुरु माने जाते हैं। तो दो पॉजिटिव प्लैनेट के बीच में इत्तिसाल और वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में होना। और दूसरी तरफ बुध और चंद्रमा का भी इत्तिसाल बन रहा है और यहाँ पे जो बुध हैं वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, सूर्य विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन देखिए ज्योतिष में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, हमको टोटलिटी में कंक्लूड करना होता है। 70% से लेके 75% जो कल की कुंडली है, इवन जो 2 घंटे पहले जब ये निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 15 मिनट पहले लैंडिंग से इसरो के पास जो कंट्रोल पावर है वो चली जाएगी, वो सिर्फ प्रज्ञान के पास होगी। उसका जो भी एल्गोरिथम होगा उसके हिसाब से उसको कहाँ सेफ लैंडिंग करनी है, क्योंकि जो साउथ पोल है काफ़ी अनइवन सरफेस है, उसके पास जो इनिशियल डाटा होगा, पिक्चर्स होंगी, वो कहाँ लैंडिंग करेगा, किस स्पीड से लैंडिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ों का जो चार्ज है वो टोटल प्रज्ञान के एल्गोरिथम पर है। वहाँ पे हमारा कंट्रोल कनेक्शन तो रहेगा बट कंट्रोल टूट जाएगा, तो उस पे बहुत चीज़ें स्टेक पे लगी हैं। फिर आगे जाके आप कितना परसेंट देंगी? I will give 80% success to Chandrayaan tomorrow as per the astrological combination is concerned. लेकिन शनि और मंगल का षडाष्टक योग की वजह से टेक्निकल इश्यूज आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो थर्मल एनर्जीज को भी एनालाइज करेगा। थर्मल एनर्जीज हमको सूर्य से मिल रही हैं, तो और मंगल का क्योंकि षडाष्टक योग है, तो उस क्षेत्र में एनर्जी की सप्लाई को लेकर, सूर्य की एनर्जी की सप्लाई को लेकर या कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, जिसको मैं समझती हूँ नासा के साइंटिस्ट या चंद्रयान 2 के जो भी फेलियर्स रहे हैं उससे जो उन्होंने अमेंडमेंट्स करी हैं, रिसर्च आगे और पॉजिटिव करी है, तो वहाँ पे उनको सक्सेस मिलेगी। तो मेरी तरफ से तो पूर्ण रूप से ग्रीन सिग्नल है कि एक बहुत सक्सेस होने वाला है और विश्व पर भारत का जो नाम, क्योंकि आप देखिए ना केवल कॉस्टिंग के रूप में ये सस्ता है, अभी तक जितना भी इसकी प्रोग्रेस रही है वो बहुत अच्छी रही है। प्लस इसका मेरे ख्याल से जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि एनर्जी को रिटेन करने की पावर और लंबा समय तक सालों साल वहाँ पे, क्योंकि देखिए चंद्रयान 2 से भी संपर्क हमारा सद गया है, केवल लैंडिंग रोवर की नहीं प्रॉपर हुई थी। तो यहाँ पे जब प्रज्ञान नई पिक्चर्स लेकर आएगा सिस्मिक जो भारत के ऊपर, मैंने एक चैनल पे रात को 8 बजे चंद्र ग्रहण के समय जो भविष्यवाणी करी थी रात के 8 बजे कि विद इन द पीरियड ऑफ 5 डेज अर्थक्वेक आएगा, और रात के 2 बजे अर्थक्वेक आया, सेम डे मेरे पास चैनल का फ़ोन आया। अर्थक्वेक्स जो होते हैं जो पृथ्वी पर आते हैं उसका बहुत बड़ा कारण चंद्रमा से आ रही ऊर्जाओं का और उसके मैग्नेटिक एनर्जीज का होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो वहाँ पे वो स्टडीज भी आएंगी कि व्हाट माइट बी द रीज़न, और उसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वहाँ पे स्टडीज़ करेंगे, वहाँ पे जो खनिज मिल रहे हैं, पानी की संभावना बहुत देखी जाएगी। और निश्चित रूप से क्योंकि साउथ पोल में कहते हैं कि वाटर की संभावना है, और चंद्रमा को ज्योतिष में हमेशा जल का कारक माना जाता है, जल तत्व माना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 70% ऑफ द वाटर की जो मैग्नेटिक एनर्जीज के साथ अप्स एंड डाउन्स इज बिकॉज ऑफ द मून मैग्नेटिक फील्ड।
तो निश्चित रूप से वहाँ पे पानी भी मिलने वाला है। और ये कहा जा रहा है पानी मिला तो जीवन मिला, और साथ ही साथ स्पेस स्टेशन यहाँ पर बन सकता है आगे की यात्रा के लिए। तो बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर जुड़ जाएंगी अगर ये मिशन कामयाब होता है। बिल्कुल संभावनाएं भी जुड़ेंगी। वहाँ पे क्या गैस मिल रही है, क्या खनिज मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को टेक्नोलॉजी और साइंस को आज जिस रूप में भारत आगे बढ़ रहा है जी। और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज युग है, तो बहुत संभव है कि हमको सक्सेस मिले और हम विश्व को इस टेक्नोलॉजी और इस ये जो आउटपुट आएगा, रिसर्च जो आएगी जी, वी विल बी गाइडिंग द वर्ल्ड, इंडिया विल बी गाइडिंग द वर्ल्ड फॉर श्योर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर नीति शर्मा जी ने दिए हैं और बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं, और इनके मुताबिक 80% यानी कि 80% यहाँ पर संभावना है कि तिरंगा हम चांद पर गाड़ के आएंगे, और अगर कामयाबी यहाँ पर मिलती है तो भारत पहला देश ऐसा हो जाएगा जो साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। तो बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर खुलेंगी। भारत के लिहाज से भी इसे बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और जो भी दर्शक हमारे ये देख रहे होंगे वीडियो इस वक्त, जाहिर तौर पर उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि सभी लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कामयाबी यहाँ पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।